अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? जी इंजॉय कर रहे हैं ना अपनी जो भी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसको, क्लासेस को, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? यूनिट 7 का कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। हमने कल के क्लास में क्या देखा था? फॉर्मेशन देखी थी किसकी? आयनिक बॉन्ड की। और एग्जाम्पल किसकी ली थी? NaCl, कॉमन सॉल्ट की। आज हम इसी टॉपिक को आगे लेते हुए चलते हैं और एक और सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल को देखते हुए आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को पूरा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए आप, क्या है आपके पास? मैग्नीशियम एटम, ठीक। आप बार बार ये देख रहे हैं कि जो भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। यहाँ मैग्नीशियम एटम देख रहे हैं, Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर क्या है इसका? 24। आप जानती हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए कि अगर प्रोटॉन मैग्नीशियम में 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट शेल मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल के बाद मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सेकंड शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 + 8 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अभी हैं? 2 हैं। तो वो कहाँ चले जाएंगे? मैग्नीशियम के थर्ड शेल में, ठीक है। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया मैग्नीशियम एटम। अब मैग्नीशियम एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 6। तो भाई 6 तो इसे कोई भी नहीं देगा, 6 लेना पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या आसानी है, क्या आसान काम हो सकता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? लूज कर दे, ठीक। तो अब ये हम देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम एटम लूज करेगा तो उसे उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा? अच्छा जनाब, अब यहाँ आप दूसरी एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा समझ लें। जो दूसरा हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्लोरीन है। कल भी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी NaCl में, आज हम दोबारा से देख लेते हैं। क्लोरीन है, सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर क्या है? 17, मास नंबर 35। अब एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको मालूम है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 + 8 10। अभी कितने रह गए? 7। तो यहाँ देखिए लास्ट शेल में 2 2 2 और 1 7। अब क्लोरीन के एटम को आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? जी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जबकि मैग्नीशियम का जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। इसी तरह देखिए एक और क्लोरीन का एटम का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ हुआ हुआ है। इसमें भी क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 और 7। अब हम ये बात पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इस क्लोरीन के पास चला गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, वो दूसरे क्लोरीन के एटम के पास जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। इस मैग्नीशियम का जो एटम है इसके कितने शेल थे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब मैग्नीशियम एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो मैग्नीशियम एटम का जो थर्ड शेल है वो खत्म हो गया है, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, ये एक आपके पास आ रहा है, अब ये आपके पास। अच्छा, अब मैग्नीशियम एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो कौन सा आयन बन जाएगा? कैटाइन। कैटाइन को हम कौन सा आयन कहते हैं? पॉजिटिव आयन, ठीक है। कौन सा आयन कहते हैं? पॉजिटिव आयन। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। एनाइन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव आयन, ठीक है। इस एटम ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और क्लोरीन के इस एटम ने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं मैग्नीशियम एटम ने, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन के एटम ने और क्या बन गया? क्लोराइड आयन। इसी तरह से ये क्लोरीन का एटम भी क्या बन गया? क्लोराइड आयन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 8 एंड 8। अब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। आप जानती है ना कि कैटाइन क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज या
पॉजिटिव आयन, ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लूज करता है। और जो एन आयन है वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव आयन, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और हम ये बात भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होंगे चार्ज भी उतना ही आता है। इस केस में आप क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, +2। और क्लोरीन से क्लोराइड आयन जब बन रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, -1, ठीक है, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और दूसरा क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव या गेन कर रहा है। इस तरह से क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है तो इन दोनों के बीच में एक खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का, ठीक। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि आयंस के दरमियान मौजूद है, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। इट इज फॉर्म बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन अ केमिकल कंपाउंड, यानी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके दरमियान मौजूद है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक, ऑपोजिटली यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे हमने कल देखा था NaCl कॉमन सॉल्ट है, ये भी क्या है आपके पास, केमिकल कंपाउंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आज किसकी फॉर्मेशन हुई है, मैग्नीशियम क्लोराइड की। ये भी आपके पास एक केमिकल कंपाउंड या सॉल्ट है, लेकिन हम इसे खानों में यूज नहीं करते बल्कि इसका यूज डिफरेंट है। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी एटम आयन की फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और एटम किस तरह अपने आप को स्टेबल करता है, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ मैग्नीशियम एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम आयन बना और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से क्लोरीन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या बन गया, क्लोराइड आयन। लेकिन अब ये ऐसे ही नहीं रहे, इस तरीके से क्या हुआ कि क्लोराइड आयन ने भी अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब आयंस हाईली रिएक्टिव है, एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। आप फॉर्मूला देखिए क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2, यानी कि एक मैग्नीशियम का एटम किसके साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, 2 क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, MgCl2। इस तरीके से क्या हुआ कि क्लोराइड आयन ने भी अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब आयंस हाईली रिएक्टिव है, एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। आप फॉर्मूला देखिए क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। देखें कि एक मैग्नीशियम आयन 2 क्लोराइड आयन के साथ क्या हुआ है, ज्वाइन हुआ है, और फॉर्मूला क्या बन रहा है, MgCl2, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, केमिकल बॉन्ड, द एटम्स फ्रॉम द एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस व्हिच साइंटिस्ट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। के एटम्स जो हैं, जो फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइन हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, साइंटिस्ट ने उनके दरमियान मौजूद बॉन्ड को क्या नाम दिया है, केमिकल बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया है। अभी हमने अपनी टाइप्स ऑफ, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग को देखें तो आज और कल हमने कौन सी बॉन्डिंग कवर की है, आयोनिक बॉन्ड। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, आयोनिक बॉन्डिंग अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं, क्या है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, पेज नंबर 70। और आपको क्या करना है, डू एक्टिविटी 4, पेज नंबर 69। आ जाइए पेज नंबर 69 पे, ओके। ये देखिए पेज नंबर 69, एक्टिविटी 4। क्या आपको एक टेबल गिवन है, क्या है आपके पास, पार्टिकल ABCDE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गिवन है।
और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या है? विच 3 पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम्स। आपसे वो पूछ रहे हैं कि इस टेबल में कौन से 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रल हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि जिन पार्टिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होंगे वो ही पार्टिकल कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। ओके, विच पार्टिकल इज अ नेगेटिव आयन। अब आप बताइए इसमें से नेगेटिव आयन कौन सा होगा? आप जानती हैं जहां आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नजर आ रहे हैं प्रोटॉन के मुकाबले में, वही क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। नेक्स्ट देखिए, विच पार्टिकल इज अ पॉजिटिव आयन। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन एग्जाम्पल्स में जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा नजर आ रहा है, वही क्या होगा? आपका पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच 2 पार्टिकल्स आर आइसोटोप्स। आप जानती हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जहां एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास नंबर बढ़ जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आप बताएंगी कि कौन कौन से 2 पार्टिकल्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो आइसोटोप्स हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द पार्टिकल A to E। क्या आप इन पार्टिकल्स के नाम बता सकती हैं? यकीनन आप बताएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही किसी एटम की क्या है? आइडेंटिटी हैं। और आप प्रीवियस क्लिप्स में अच्छी तरीके से टेबल देख चुकी हैं जहां हमने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखे थे, उनके नाम, सिंबल सब। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लेंगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्लिप में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।